हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग थ्योरी के साथ साथ लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो जनगणना देखिए, पहली बात तो ये 2011 है, ये लेटेस्ट है। और पुरुष की साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। स्त्री की कुल साक्षरता दर है 57.2% है। और कुल अगर साक्षरता दर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत कार्यरत संस्थान। ठीक है, तो ये देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। राज्य हिंदी संस्थान हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग जो है यह है वाराणसी। आगे देखेंगे, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान विज्ञान और गणित विभाग है प्रयागराज में। मनोविज्ञान शाला मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है वो है प्रयागराज में। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय प्रयागराज है। और राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन है प्रयागराज में। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, ये डाइट आप सभी जानते हैं सभी जनपद के मुख्यालयों में होता है ये डाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ मतलब क्वेश्चन क्या है, जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो टॉप मोस्ट में आ जाता है आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? वाराणसी। स्थापना वर्ष है 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये है अलीगढ़, स्थापना हुई 1920 में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये है लखनऊ में, स्थापना 1996। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, 1887 में इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2013 में इसकी स्थापना हुई। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, यहाँ पर राजकीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो राजकीय विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये है प्रयागराज में, 1999 में इसकी स्थापना हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो लखनऊ में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई। भारत खंडीय राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय ये है लखनऊ में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि है कहाँ पर? ये 1926 में स्थापित हुआ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में स्थापित हुआ। दीनदयाल उपाध्याय गोरख विश्वविद्यालय ये है गोरखपुर में, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर ये जानते चलिए कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान करने को दे दिया जाता है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यह है फैजाबाद। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में है। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। और यहाँ पर आपको ये देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये है मेरठ में प्रस्तावित है। और यहाँ पर ये देखिए, जो आयुष विश्वविद्यालय है गोरखपुर में है, इसका 2021 में शिलान्यास किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2021 में इसका शिलान्यास
किया गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे डीम्ड विश्वविद्यालय जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, ये कहाँ पर, केंद्रीय उच्च, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ पर है, ये वाराणसी के सारनाथ में है, ठीक है। दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, ये दयालबाग आगरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है प्रयागराज में। आगे यहाँ पर है देखिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और 1961 में स्थापित हुआ, 2002 में इसे NIT का दर्जा दिया गया, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में है, कब है, 2001 में। नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज है। अगला है सैम हिग्गिनबॉटम कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है प्रयागराज में। अच्छा, राज्य में विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 18-19 का ये डाटा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है, राज्य विश्वविद्यालय 31 है, मुक्त विश्वविद्यालय 1 है, डीम्ड विश्वविद्यालय 9 है, ठीक है। तो ये है राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या 6, 31, 1, 9, केंद्रीय 6, राज्य 31, मुक्त 1, डीम्ड 9। अगला हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय की बात करेंगे और स्थापना वर्ष उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो स्थान है ना कहाँ पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्थापना वर्ष नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभार पूछ लिया जाए, और अगर पूछा भी जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देखते चलिएगा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है फैजाबाद। आगे देखेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है मेरठ में। आगे देखेंगे सैम हिग्गिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये है प्रयागराज में, और 1910 में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, नाम से पता चल रहा है झांसी है, बांदा का तो ये कंफर्म नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय के बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे विश्वविद्यालय स्थानीय स्थापना वर्ष है। यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली की इज्जत नगर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये है मथुरा में। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। आगे उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और शोध से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान, तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और शोध से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर कौन सा होगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियन टॉक्सिकोलॉजी विश्व विज्ञान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, इंडियन टॉक्सिकोलॉजी विश्व विज्ञान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में है। और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, ये है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो BHU का है वो है वाराणसी में।
और इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये है सहारनपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर टेक्नोलॉजी ये है सहारनपुर में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये है आपके प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? कानपुर में है, इसका उत्तर है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। वीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? वीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान ये है लखनऊ में। और आगे देखेंगे अगला है नदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, ये है गाजियाबाद में। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट है कानपुर आगरा में। अच्छा, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी ये गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो इन उन्नाव के बंथरा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल रिसर्च से जुड़े महत्वपूर्ण शोध संस्थान, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में मेडिकल रिसर्च से जुड़े महत्वपूर्ण शोध संस्थान में ही देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में। अगला यहाँ पर देखेंगे नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबियल डिजीज, ये है आगरा में। अगला है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ये कहाँ पर है? सीतापुर में। आगे देखेंगे स्टेट टीवी ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर कहाँ पर है? आगरा में। तो ये सारे अब देखिए क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए कि सारे ये इंस्टीट्यूट जितने भी हैं अलग अलग वो टॉपिक में डाल करके रखा गया है। अगला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये है लखनऊ में। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के भाषाई संस्थान हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर है? प्रयागराज में। हिंदुस्तानी अकादमी भाषाई संस्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान अकादमी ये है प्रयागराज में। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है हमारा अगला, ये देखिए हिंदुस्तान अकादमी आप लोगों ने देख लिया। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी संस्थान, अक्सर ये मत सोचिएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश संस्कृत स्थानम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ। अब आगे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं एक प्रयागराज है हिंदुस्तानी अकादमी, वैसे जितनी भी चीज़ें भाषा से रिलेटेड हैं अभी तक ये प्रयागराज हिंदुस्तानी अकादमी को छोड़ दिया जाए तो सारी यहाँ पर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 कहाँ किसे किसे मिला है? तो यहाँ पर देखेंगे विश्व भारती पुरस्कार ये मिला है ओम प्रकाश पांडे को। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार मिला है विशन लाल गौड़ को। महर्षि व्यास पुरस्कार मिला कमला पांडे को। महर्षि नारद पुरस्कार मिला चंद्रगुप्त वर्डेकर को। आगे देखेंगे यहाँ पर ध्यान से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार जो मिला है वो किसके किसके नाम है? भारत भारती सम्मान मिला है सूर्यबाला को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप देख रहे हैं इस वीडियो में। लोहिया साहित्य सम्मान मिला है दयानंद पांडे को। हिंदी गौरव सम्मान मिला है तरुण विजय को। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान मिला है रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान मिला है सूर्यकांत बाली को। अवंतीबाई साहित्य सम्मान मिला है कपिल तिवारी को। और यहाँ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान मिला है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखेंगे आपको बताते चलते हैं उपरोक्त पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2021 में की गई। तो ये सारी प्रोसेस मतलब थोड़ी सी लेट चलती रहती है, तो ये आप ना सोचिएगा 2019 का है तो ऐसा 2021 में इसकी घोषणा की गई है 2019 का। बात समझ आ रही है? तो अभी ये बड़ा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होती है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम जो खेल मैदान है वो कहाँ कहाँ पे है?
तो इधर पे आप देखेंगे यहाँ जिला लिखा जा रहा है, और आगरा में आप देखेंगे आगरा में कितने कितने क्षेत्र ये आगरा के हैं। आप अब देखेंगे जिला जो है ये आगरा है। आगरा में स्टेडियम एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम है। फिरोजाबाद में दाऊ दयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम है। मैनपुरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम। मथुरा में है मोहन चौबे पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे प्रयागराज की बात करेंगे। प्रयागराज में दो हैं। प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है और अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम है। दोनों प्रयागराज में है, प्रयागराज के क्षेत्र में। और अगर यहाँ पर आप देखिए ये बात करते हैं भाई अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के क्षेत्र में अलीगढ़ और एटा दो जिला आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, एटा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब बात करेंगे यहाँ पर आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ क्षेत्र में जिला आता है आजमगढ़ बलिया मऊ। आजमगढ़ में सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम है। बलिया में वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और मऊ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। और फिर यहाँ पर आगे देखेंगे बरेली, तो बरेली के क्षेत्र में बरेली है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है। बरेली में स्वर्गीय श्री डोरीलाल अग्रवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम है। पीलीभीत में गांधी स्टेडियम। शाहजहांपुर में परमवीर चक्र लॉन्स नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम है। बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती में आपका इधर दो आ जाता है। बस्ती है संत कबीर नगर, बस्ती का है अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम। संत कबीर नगर माननीय काशीराम जी स्पोर्ट्स स्टेडियम है। देवीपाटन के क्षेत्र में आता है दो जिला बहराइच गोंडा। बहराइच में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, बहराइच में। जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है, गोंडा में। अयोध्या की यहाँ पर बात करते हैं तो अयोध्या में देखिए अंबेडकर नगर है, अयोध्या है, सुल्तानपुर अमेठी है। तो अंबेडकर नगर एकलव्य स्टेडियम है अंबेडकर नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल है अयोध्या में। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम है सुल्तानपुर में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम है अमेठी में। अब गोरखपुर में यहाँ पर देखेंगे गोरखपुर के में दो जिले, देवरिया महाराजगंज आता है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम है देवरिया में। महाराजगंज में छत्रपति साहू जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम है, छत्रपति साहू जी महाराज महाराजगंज में। झांसी के इधर क्षेत्र में आता है उरई और झांसी। उरई में है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, झांसी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है। कानपुर के क्षेत्र में आता है इटावा है, सैफई है, फर्रुखाबाद है, कानपुर नगर है, देहात है। तो इटावा में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम है। सैफई इटावा का है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फर्रुखाबाद में श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम। कानपुर नगर ग्रीन पार्क कानपुर है, ये पूछा जाता है। कानपुर देहात हर्ष तिवारी एमपी हॉल है, ये ग्रीन पार्क कानपुर का पूछा गया है। लखनऊ में आप देखेंगे तो लखनऊ में इधर आ जाता है, लखनऊ है रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्पोर्ट्स स्टेडियम है। रायबरेली में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम है। सीतापुर में है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। उन्नाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम है। मेरठ में देखेंगे तो मेरठ है, गाजियाबाद है। मेरठ में श्री कैलाश स्पोर्ट्स स्टेडियम है। गाजियाबाद में महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम है। मुरादाबाद में देखेंगे, मुरादाबाद में है बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है। तो बिजनौर है नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मुरादाबाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, रामपुर है नवाब जुल्फ़िकार अली स्पोर्ट्स स्टेडियम है। अब सहारनपुर में देखेंगे और साथ ही साथ में वाराणसी। सहारनपुर में इधर देखेंगे तो सहारनपुर में है मुजफ्फरनगर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम। वाराणसी में देखेंगे गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और वाराणसी। वाराणसी में दो हैं, तो गाजीपुर में नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जौनपुर में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, वाराणसी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है और फिर वाराणसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम है। आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल से। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब बढ़िया से तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते चलेंगे। तीर्थ स्थल है यहाँ पर, और ये कहाँ पर स्थित है, तीर्थ स्थल अवस्थित।
चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में। लाडली जी राधा मंदिर मथुरा में। वृंदावन मंदिर मथुरा में। अर्घा पार्वती मंदिर ये कहाँ पर है? गोंडा में। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में। कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। आगे देखेंगे गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में। यहाँ पर देखिए शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में। तो आपसे मेला भी पूछा जाता है, शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर। खानकाश यहाँ पर देखिए खानकाह रशीदिया ये कहाँ पर है? मैनपुरी। सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज। भगवान वाराह मंदिर कासगंज के सोरो में। श्री दाऊ जी महाराज मंदिर हाथरस में। भीतरगांव मंदिर कानपुर पूछा गया। विदुर कुटी मंदिर बिजनौर। भृगु मंदिर बलिया। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़। हरिदेव जी मंदिर मथुरा। मकरबई मंदिर महोबा। मूलगंध कुटी बिहार सारनाथ। जैन मंदिर मेरठ हस्तिनापुर। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर। माथा कुंवर बुद्ध मंदिर कुशीनगर। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपरहवा। यहाँ पर देखेंगे देवी पाटन मंदिर पाटेश्वरी देवी तुलसीपुर बलरामपुर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। दिगंबर जैन मंदिर इटावा। चाइना मंदिर श्रावस्ती। राजराजेश्वरी मंदिर उन्नाव। जेके मंदिर कानपुर। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्थल। तो ये देखिए 84 गुंबद कहाँ पर है? 84 गुंबद जालौन की कालपी में। 84 गुंबद कालपी जालौन में है। शुक्ल तालाब ये है कानपुर देहात। शुक्ल तालाब कहाँ पर स्थित है? कानपुर देहात। कनक भवन अयोध्या। रजा लाइब्रेरी रामपुर। आनंद भवन प्रयागराज। रानी महल झांसी। कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है? बांदा। व्यास टीला जालौन। अशफाक उल्लाह की मज़ार शाहजहांपुर। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा खूब पूछा जाता है, गाजीपुर है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर। शहीद स्थल छावनी बस्ती। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली। ताजमहल आगरा। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ इंपॉर्टेंट पूछा गया है। मुगल घाट फर्रुखाबाद। नरसिंह टीला जालौन। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। इंदिरा गांधी नक्षत्र मंडल लखनऊ। अब यहाँ पर अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पार्क और सिटी में पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लायन सफारी पार्क कहाँ पर? इटावा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लायन सफारी पार्क है इटावा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। और यहाँ पर आप देखेंगे थीम पार्क पर्यटन संबंधित जो है ये आगरा में है। IT सिटी ये है लखनऊ। बुद्धा थीम पार्क है सारनाथ वाराणसी। नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में है। और साइंस पार्क है हरदोई के संडीला में।
क्षेत्रीय साइंस सिटी ये है लखनऊ में। तो ये पर्यटन स्थल बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो प्रमुख पार्क और सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, यहाँ पर देखिएगा लायन सफारी पार्क इटावा है, लेकिन नाइट सफारी पार्क की जब बात की जाएगी तो ग्रेटर नोएडा है। आगे देख लेते हैं, अगला है ये देखिए हेरिटेज आर्क में शामिल पर्यटन स्थल। अब हेरिटेज आर्क में ये देखिए आगरा क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्र में अलग अलग पर्यटन स्थल शामिल हैं। आगरा क्षेत्र में आगरा, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए नंदगांव है, मथुरा है, वृंदावन है, ये हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे लखनऊ क्षेत्र में लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवा शरीफ, बाराबंकी का, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार, ये लखनऊ क्षेत्र है। वाराणसी क्षेत्र में वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती भी इसमें है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख संग्रहालय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश प्रमुख संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ राज्य में सबसे पुराना है, स्थापना वर्ष 1863 है। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है, 1874 में स्थापित है। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में 1931 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में। सभी के नाम से तो यहाँ पर पता चल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे राजकीय संग्रहालय ये लखनऊ में ये, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये रामपुर में 2004 में स्थापित हुआ। सारनाथ संग्रहालय नाम से पता है, सारनाथ में होगा, 1905 में स्थापित हुआ, 1910 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, 1987 स्थापना वर्ष। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी 1920। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी ये है अयोध्या में 1988 में स्थापित हुआ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये है लखनऊ में। राजकीय संग्रहालय झांसी की बात करते हो तो ये है झांसी में। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? बांदा में। राजकीय जैन संग्रहालय ये है मथुरा में। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये है कन्नौज। और भाई आगे देखेंगे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये है मेरठ में। और स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिका ये है शाहजहांपुर। और अभी ये है प्रस्तावित, अभी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। यहाँ पर कुछ विशेष आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेला को 7 दिसंबर 2017 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, कुंभ मेले को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा कब दिया गया? 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को के द्वारा ये दर्जा दिया गया। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे यहाँ पर संगम पर होता है। और उत्तराखंड में जो कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे लगता है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया। और कुंभ मेला लगता कहाँ पर है? कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? एक प्रयागराज में लगता है गंगा यमुना के संगम पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। तो कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, ये आप लोगों ने देख लिया। जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो पाई है और जो क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे हैं आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, विकल्प आपका डी सी हो जाता है, 6 है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ में, मेरठ, अयोध्या में या फिर मथुरा में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, मथुरा इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? काशी विद्यापीठ का संस्थापक, देखिए BHU नहीं पूछा जा रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर पूछा जा रहा है काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त को माना जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी, लखनऊ या फिर मेरठ, इसका सही जवाब कौन सा होगा? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये है, विकल्प आपका सी सही होता है, लखनऊ में है। आप लोग अपनी तैयारी का अंदाजा लगाते रहिएगा और अगर वीडियो सच में दिल से पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी आती है काम करने की, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया? 2004, 10, 5 या फिर 2012? सही जवाब क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है ये 2004 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है खूब। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ 2004 में किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर उसके बाद से यहाँ पर वैसे कूट दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको रिप्लाई बताते चलेंगे जैसे कि आपका तैयार हो जाए। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट आपके एग्जाम में मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत छोटा करना पड़ जाता, इस वजह से कूट हटा दिया गया। सूची 1 सूची 2 है, स्थान है, स्थिति है। अब यहाँ पर आपको बताना है, ध्यान से देखिए, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये इधर आगरा लिखा हुआ है, पहले में आगरा है, यहाँ पे, यहाँ से हटा देते हैं। मेरठ है, तीसरे नंबर पे लखनऊ है, टाइपिंग में हो जाता है हिंदी की, और ये है नोएडा, चौथे नंबर पर नोएडा। अब आप यहाँ पर देखते चलिए, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर? नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट और फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ पर है? चलिए आपको बताते हैं। पहले तो देखिए, नहीं कुछ समझ आ रहा तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ये कहाँ पर होगा? ये सही हो जाता है, ये लखनऊ 100% है, ठीक है। अच्छा, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये है नोएडा में, एक का हो जाता है 4, एक का 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट है ये है, आपको उत्तर सही हो जाता है, आगरा में है। एक और बच रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये है मेरठ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? अभी इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा था, अभी आपसे पूछा जा रहा है कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 है, 3, 2 या फिर 1? सही जवाब कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, 1 है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ? 1995, 2004, 7 या फिर 2010 में? सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प ए 1995 1995 है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए ध्यान से आप देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भारत खंडीय संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ चीज़ें तो आपको जरूर पता है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम की चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं? ये इसका सही जवाब हो जाता है वाराणसी। ठीक है। भारत खंडे संगीत संस्थान जगजाहिर लखनऊ है। निराला आर्ट गैलरी ये है प्रयागराज इलाहाबाद में। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ये है रायबरेली। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी। सही जवाब यहाँ पर हो जाता है हमारा विकल्प आपका ए सही होता है, इलाहाबाद प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश द्वारा महिला हॉकी के लिए वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान किसे दिया गया था? उत्तर प्रदेश द्वारा महिला हॉकी के लिए वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान किसे दिया गया? शीतल तोमर है, गार्गी यादव, वंदना कटारिया है, पूनम यादव है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए, उत्तर प्रदेश द्वारा महिला हॉकी के लिए वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, वंदना कटारिया को। आगे बढ़ेंगे भाई, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय के नाम रखे गए हैं? 2। पीछे की स्लाइड में आप देखेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे, अगला है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है सहारनपुर, मेरठ, कानपुर या फिर गोरखपुर। विकल्प आपका ए सही होता है सहारनपुर, भूलना नहीं है कभी भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में या फिर झांसी में। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है मथुरा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, VHU वाराणसी, ये तो राज्य नहीं सेंट्रल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ये विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय। और बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये है राज्य का विश्वविद्यालय। विकल्प आपका डी सी हो जाएगा। तो ये है दो नाम जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर ये दो नाम भी आपको दिख गया, कौन सा दो विश्वविद्यालय जो अंबेडकर के नाम पर है। और ये रहा राज्य विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1950, 55, 65 या फिर 76? सही जवाब कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना विकल्प आपका डी सी हो जाता है 1976 में, 1976 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा है, प्रयागराज, कानपुर या फिर लखनऊ? विकल्प आपका सी सी होता है कानपुर में है। आगे बढ़ेंगे, अगला उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू, प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का, लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है विकल्प आपका बी सी हो जाता है प्रयागराज विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? वाराणसी में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या फिर बरेली में? उत्तर प्रदेश में कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये विकल्प आपका बी सी होता है, ये है झांसी में। आगे चलेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? बरेली में, कानपुर, अलीगढ़ या फिर झांसी?
पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, बरेली इसका सही जवाब। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या विकल्प आपका डी सी हो जाता है, 6 है। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, संगीत शिक्षा प्रदान हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में, भारत कला भवन वाराणसी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाहिनी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, कौशल विकास पर। तो आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है। विद्यावाहिनी परियोजना ये विकल्प आपका ए सही होता है, कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? अभी आप लोगों ने थ्योरी की क्लास में देखा, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर है, गोरखपुर, बुलंदशहर है, प्रतापगढ़ है। आयुष विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आयुष विश्वविद्यालय, विकल्प आपका बी सी होता है, गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, तो विकल्प आपका सी सही होता है, लखनऊ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, सूची को सुमेलित करना है। सूची में यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो यहाँ पर आप मिलान करना है, आपको मिलान करते हुए चलिए मिलान की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का सही जवाब हो जाता है 2001, राइट। साक्षर भारत मिशन 2009, क्लियर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 इसका सही जवाब है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क करिए, चाहे कॉपी में, चाहे नोट्स में, चाहे जहाँ पर भी आपने दिमाग में, मेमोरी में फिट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, चित्रकूट में, विकल्प सी से होता है, चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1985, 1990, 95, 97, सही जवाब कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सी हो जाता है, वर्ष 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में? सही जवाब कौन सा होगा? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। तो ये सही जवाब हो जाता है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये विकल्प आपका ए सही होता है, आगरा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? स्कूल चलो अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये अभियान है। पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपसे पूछा जाए स्कूल चलो अभियान किस शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और ये कब से शुरू हुआ? तो स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 से, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर मेरठ है? तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, प्रयागराज।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था कहाँ पर? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, वाराणसी में। सही जवाब कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब हो जाता विकल्प ए, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर। आगरा, दिल्ली और जयपुर, मथुरा, आगरा और ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में विकल्प आपका ए सही होता, आगरा, दिल्ली और जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर नोएडा। सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है? तो भाई यहाँ पर विकल्प आपका सी हो जाता है, लखनऊ है। विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। और अगला आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वैसे आप एमपी में मत जाइए। लखनऊ है, वाराणसी, प्रयागराज या फिर मेरठ। तो भारत माता मंदिर विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता, आपके पड़ोस में वाराणसी में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया। तो महापरिनिर्वाण मंदिर विकल्प आपका यही सही होता है, कुशीनगर। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कुशीनगर होगा। अगर नहीं कुछ आ रहा है उत्तर, तो उत्तर सही आ रहा है तो सही ही आप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लानिटेरियम अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर गोरखपुर में। तो आप सभी को पता है तारामंडल विकल्प आपका सी होता है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी कब? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना विकल्प आपका बी सी होता है, 1974 में, 1974 में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या फिर रामपुर। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ये आपका उत्तर सही हो जाता है, रामपुर विकल्प आपका डी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल कहाँ पर है? विंध्याचल मिर्जापुर में बिल्कुल सुमेलित है। देवा शरीफ ये बाराबंकी में बिल्कुल। हस्तिनापुर मेरठ में बिल्कुल सही। श्रृंगवेरपुर अयोध्या फैजाबाद में ये नहीं सही है। ये कहाँ पर है आपको हम बता चुके हैं, श्रृंगवेरपुर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी, गोरखपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सही होता है, लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? स्थापित किया जा रहा नहीं है, स्थापित हो चुका है। बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या फिर पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प बी आपका सही होता है, इटावा में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का ये रहा, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो आईटी सिटी विकल्प आपका सी होता है। थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है, ये है लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर बिल्कुल है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर जगजाहिर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ बिल्कुल सही है।
88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकीसा, ये सुमेलित नहीं है। अच्छा, चलिए आपके लिए HW का काम दे देते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है कहाँ पे? चाहे जहाँ से भी करिए, गूगल करिए, खोज लीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे जैसे भी, एक के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे। थोड़ा सा देख लीजिए। खोजने का या फिर आपको देखने का इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 तो जरूर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या फिर जालौन है? चलिए यहाँ पर हम बताएंगे अगला, ये जो हमारा सवाल है इसका जवाब हो जाता है विकल्प बी। कालिंजर का जो किला है वो विकल्प आपका बी से होता, बांदा में है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित आपको करना है। सुमेलित में आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन, कनक भवन है, कामदगिरी पर्वत है, कालिंजर दुर्ग है, देवा शरीफ है। तो सबसे पहले तो देवा शरीफ को आप मिला सकते हैं, ये रहा बाराबंकी से, राइट। कनक भवन यहाँ पे सही हो जाता है, अयोध्या है। कामदगिरी पर्वत यह है चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग अभी आप लोगों ने देखा है, पूछा गया ना कालिंजर दुर्ग, तो बांदा वाला ये सही हो जाता है। बात समझ आई? नहीं कुछ तो आप यहाँ पर ये देवा शरीफ और कालिंजर से देख करके मैच कर सकते हैं और कूट में आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या फिर लखनऊ? बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, लखनऊ, विकल्प आपका डी से होता है, लखनऊ नहीं है। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया? ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं जब हमने थ्योरी पढ़ाया था, लास्ट के पेज पे था। तो ये क्वेश्चन आपको HW के लिए छोड़ के जाते हैं, तो आप लोग HW में बताएंगे। चलिए इसका सही बता देते हैं, विकल्प आपका बी से होता है, 7 दिसंबर 2017 को। और फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज के सवाल से ये पता चलता है कि आप लोगों ने सही से पढ़ा है कि नहीं, या फिर अपना फीडबैक आप दे पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब चीज़ें मेमोरी में आपकी फीड हुई कि नहीं आपने, या फिर ऐसे ऐसे ही पढ़ाई कर ली है बहकाने के लिए। तो चलिए आज के जवाब को कमेंट सेक्शन में भर भर के देना है, पूरी रिप्लाई कमेंट सेक्शन भर देनी है। आज का हमारा पहला सवाल है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित हो चुका है? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज, पीलीभीत में। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, और अगर उससे रिलेटेड, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा? भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? कौन सा आपका विकल्प सही होगा? दो क्वेश्चन हुए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए उस स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002 में? कौन सा सही जवाब होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में अच्छे तरीके से देनी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, दिल से अपना प्यार दीजिएगा, और आपके लाइक और शेयर से एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।